दोस्तों, बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं और कहते हैं कि टीएमसी के गुंडों 4 तारीख के बाद तुम्हारी खैर नहीं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो गुंडे बनकर टीएमसी के सांसद के ऊपर जो है हमला करते हैं, उनकी कार में तोड़फोड़ करते हैं। जानलेवा हमले की तस्वीरें जब निकलकर सामने आती हैं तो ना प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं और ना ही गृह मंत्री कुछ बोलते हैं। भास्कर पर यह खबर लगी हुई है, टीएमसी सांसद मिताली की कार पर ईंट पत्थर लाठियों से हमला, सांसद उनका ड्राइवर घायल। टीएमसी बोली शाह की धमकी के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं का यह हमला हुआ है और तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। ये तस्वीरें अपने आप में डराने वाली हैं दोस्तों, और डराने वाली इसलिए भी हैं कि एक सांसद के ऊपर जब इस तरह से हमला हो सकता है तो फिर आम आदमी की क्या बिसात, आखिरकार उसकी क्या औकात कि इन लोगों से बच जाए जिन पर बड़े बड़े लोगों का हाथ है। कोई आम आदमी ये सपने में भी कल्पना कर सकता है कि किसी सांसद पर, किसी विधायक पर, किसी जनप्रतिनिधि पर इस तरह से हमला कर दे। ये वही लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है और उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो अपने आप में डरा रही हैं। बंगाल में ये सियासत का खूनी चरित्र एक तरफा नहीं है दोस्तों। अगर सिर्फ टीएमसी को इस बाबत कहा जाता है कि उनके लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कौन सा शांति का पैगाम लेकर वहां पर सांसद पर हमला कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा। टीएमसी के नेता हैं अभिषेक बनर्जी, वो मिलने के लिए गए हैं और उन्होंने मुलाकात की है मिताली बाग से और तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। टीएमसी भी लगातार ट्वीट कर रही है इस मामले को लेकर। कुछ तस्वीरें भी उभर कर सामने आई हैं, किस तरह से गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है, घबराई और परेशान टीएमसी की सांसद नजर आ रही हैं। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुझे एक मौका दे दो। 70 साल से कांग्रेस की सरकारें रही, लेफ्ट की, टीएमसी की, लेकिन मुझे एक मौका दे दो। अब आपको मौका दे दें, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? और आप दूसरे राज्यों में जहां आपकी सरकारें हैं, आप वहां पर क्या करते हैं? क्या इसका आकलन नहीं होगा? दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से यह जंग हम जीत कर रहेंगे। दिल्ली राजधानी के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस बात का जवाब दे पाएंगे कि एक व्यक्ति की चेन सरेआम लूटी जाती है और जो चेन खींचने वाले लोग होते हैं वो अपने पास बाकायदा बंदूक रखते हैं? जो खबर निकलकर सामने आई, आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे। दिल्ली के कृष्णा नगर में आम आदमी पार्टी नेता से बदमाशों ने झपटी चेन, 1 किलोमीटर तक किया स्नैचर का पीछा। और आप देख रहे हैं वो जो नेता है उनकी तस्वीर है और बगल में एक बंदूक की तस्वीर है। अब ये बंदूक उनके पास कैसे आई, किस तरह से आई, अपने आप में सवाल खड़ा होता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बारे में कुछ कहेंगे क्या? रेखा गुप्ता जी कुछ कहेंगी क्या, जो महिला सम्मान को लेकर बड़ी बड़ी डींगे मारती हैं कि कांग्रेस पार्टी ये नहीं होने देना चाहती, विपक्ष के दल ऐसा नहीं होने देना चाहते। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर एक महिला से ऊंचे पद पर जाने के लिए जिस तरह से हम बिस्तर होने की बातें की गई, क्या उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा? उनको लेकर क्या रेखा गुप्ता जी कुछ बोलेंगी? योगी आदित्यनाथ बंगाल में जाकर माहौल बना रहे हैं, लेकिन उनके राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हरकतें कर रहे हैं, जो अश्लीलता कर रहे हैं अपनी ही पार्टी की महिलाओं के साथ में, उसका जवाब कौन देगा भाई? और आप कहते हैं टीएमसी के गुंडे, और आपके नेता जो है वहां टीएमसी के जो सांसद हैं उनके ऊपर हमला करते हैं। बताइए कितनी शर्म की बात है। अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर भी झांक के देख लेना चाहिए। दीदी और दीदी करने वाले जो बड़े बड़े नेता हैं, जो विश्वगुरु बनते घूमते हैं, महामानव हैं, वो इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनकी पार्टी की बात है। जहां पर बात होगी टीएमसी की वहां पर करेंगे, जहां बीजेपी की बात होगी वहां पर करेंगे नहीं। मणिपुर में जिस तरह से हालात खराब हैं, एक बार भी क्या प्रधानमंत्री से नाम लिया गया है? अब प्रधानमंत्री, सोचिए देश का प्रधानमंत्री होता है, देश के एक हिस्से में आग लगी हुई है, तमाम तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है और प्रधानमंत्री बिजी है, वहां पर फोटो खिंचवा रहे हैं
हावड़ा ब्रिज देख रहे हैं, नदी में सैर सपाटा कर रहे हैं। इस तरह से तो चल रहा है ये देश। और इन सब खबरों के बीच में जो खूनी संघर्ष है, जो बंगाल के अंदर हालात बन रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।